किसने की थी? मोदी जी। आगरा का ताजमहल मोदी बन। देखिए, सलमान खान देशद्रोही है। सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए। मंत्री जी, आपने सलमान खान जी के बारे में क्या बयान दिया? वो दरअसल गलती से पत्रकार बंधु ने सलमान का नाम लिया है। सलमान खान तो अच्छे एक्टर हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? मेरा नाम मोहम्मद अरसलान इकबाल है। अब हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने लगे हैं, इंडियन मीडिया फनी रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हम लोग पार्क में बैठे थे, यही बातें कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, आगे चल के कहीं हमारे लिए खतरा ना हो आए, हिंदू खतरे में ना हो जाए। हाँ, ये चीज डर होता है कि भाई कम से कम बांग्लादेश वाली स्थिति है ना, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। बांग्लादेश कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है? और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में न हो जाए, वो मानसिक रूप से जाहिल है। रुको जरा, सबर करो। बदमाशों ने भाजपा नेता से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। मैं तो सो रहा था, मेरे पड़ोसियों ने और मेरे बच्चों ने जो बात सुनी 3 राउंड थे, और हमारे कैमरे में भी क्या दिया, गोली चलाते हुए 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, जो ममता बनर्जी चाहती है कि इस देश में आए, आप एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार आने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को कैसे निकाला जाता है इस देश में। लेकिन 1 सेकंड, हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, हिंदुओं का कोई नहीं है। मैं एक बात सारे जवाब दे दे। ठीक है। 100 हिंदुओं के मोहल्ले में एक मुसलमान रह सकता है, पर 10 मुसलमानों में एक हिंदू नहीं रह सकता। रह के दिखा दे। अच्छा। और सर, मैं हर जिले में घुमा हूँ, इंडिया के 18 कंट्रीज में घुमा हूँ, मैंने देखा हुआ है। और आप मेरे साथ केरला चलो, आप मेरे साथ वेस्ट बंगाल चलो, आप मेरे साथ आसाम चलो, हिल जाओगे जनाब। यहाँ चौड़ियों की बात कर रहे हो, वहाँ बात करके दिखाओ। और एक फैक्ट है, ये बहुत कड़वा सच है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अभी बता है भाई, अभी बता है। हमारी हिंदू संप्रदाय कॉलोनी है, इसमें हम बाहर के किसी भी समुदाय को नहीं एंट्री करने देंगे। पूरा मामला ये जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बस है। 100 हिंदुओं के मोहल्ले में एक मुसलमान रह सकता है, पर 10 मुसलमानों में एक हिंदू नहीं रह सकता। रह के दिखा दे। मस्त जोक मारा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस, तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं। बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना, मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना बिल्कुल। लेकिन 1 सेकंड, और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे कोई डोज लेता हूँ। मोदी जी का पूरा नाम बताओ। दामोदर शास्त्री। भाई मोदी जी भी सुन के बेहोश हो जाएंगे। दामोदर शास्त्री नाम नहीं हो? मैंने गलत बोला? आप गलत बोली नहीं। दामोदर शास्त्री जी। मैंने पहले भी लगाया था ना, आराम से। और चलो आगे, टाइट हो। अनु पे हाथ लगाइए, इसके पीछे भागती रहे। भाई कुछ भी हो, पर ये रील देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए तैयार ही नहीं है, हम लोग बस सुपर बनने ही वाले हैं। किसी ने चुरा लिया तो? आज के हम कल्चर के युवा हैं, हमें प्रेरणा मिली है मोदी को देखकर। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा। जो ना काम कर सके वो इस चीज को बोलते हैं कि हाँ रोजगार नहीं है। मैं कहता हूँ कहाँ रोजगार नहीं है? किसके पास रोजगार नहीं है मुझे बताओ। आप जहाँ चलेंगे वहाँ देखेंगे रोजगार है, करने वालों की कमी है, काम में कमी नहीं है। अभी बता है भाई, अभी बता है। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो कार्य मिलता है मैं वो कार्य करता हूँ। कुछ तो करते होंगे। मैं कैब चलाता हूँ। कौन सी पढ़ाई लगाता हूँ? कितनी पढ़ाई करी आपने? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। फिर तो आपके लिए सभी जगह रोजगार। ठीक है, जीएसटी तो लगा दिया मोदी सरकार। बिहार में इतना नशा चल रहा है, ड्रग्स चल रहा है, क्या चल रहा है, गांजा चल रहा है, इसको राहुल गांधी के पता नहीं चल रहा है। मेरी बात सुनिए, बिहार में किसकी सरकार है अभी? किसकी सरकार चल रही है? मोदी की। तो सवाल किससे करेंगे? सवाल किससे करेंगे? भी कर सकते हैं हम। सवाल जब सरकार ही उसकी है, फिर तो राहुल गांधी तो फिर बीच में कहां से पड़? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बीजेपी जीते। क्यों?
क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी हैं, जैसे जैसे कि पहले कश्मीर था वो अपना नहीं था, वो बटा हुआ था, पर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का कर दिया। अच्छा। और धारा 376 हटवाई। जब से मोदी जी आए हैं, जो इन्होंने कमाल किया है मतलब देश के लिए, आज हमारा रंजन जी नाम पता कर रहे देश का कहाँ पे, इंटरनेशनल उस पे हमारे मेरे कजन रहते हैं यूएस में, वो कहते हैं यार तुम कैसे हिंदुस्तानी हो, मतलब यहाँ जय जय हो रही है मोदी की और तुम उसके घर में उसकी टांग खींच रहे हो। वो कह रहे हैं वो हिंदुस्तानी है ही नहीं जो मोदी को गाली दे रहा है। लेकिन एक सेकंड कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध या बीजेपी का विरोध देश का विरोध है, हिंदुस्तान का विरोध है? 100%। ये गड़बड़ है बाबा। अगर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, मंदिर और मुसलमान ये दो चीजें छोड़ दी जाए तो उनके पास चुनाव लड़ने का क्या मुद्दा है? आपको क्या लगता है? अरे भाई इसको दोनों छोड़ दिया जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। 500 साल मुगलों ने जो राज किया उसमें बहुत जगह धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बना दिया। धर्म परिवर्तन लगातार चल रहा है हिंदुओं की जनसंख्या घटाने के लिए। जैसे कि आपके यहाँ आइसक्रीम वाले बैठे हैं, अभी मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रही थी, एक आइसक्रीम में छेद था, दूसरी आइसक्रीम में छेद था, नाम पूछा मुसलमान, फिर मैं इधर आ गई, इधर हिंदू बैठे हैं। दीदी बात दीदी कांग्रेस सरकार में डर लगता था? नहीं, कांग्रेस सरकार में हिंदू कहने में डर लगता था, आज नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्योंकि एक कांग्रेस की सरकार कब थी? एक कमेंट था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे हिंदू मत कहो, गधा कह लो। क्या बात कर रहे हैं? ये फंस गया। मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। कहाँ पढ़ा था आपने ये? लोकसभा में उनका बयान है ये। आपने कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ा तो है, वैसे टीवी पर देखा था, मैंने टीवी पर भी देखा था। पढ़ा कहाँ था? व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पर तो नहीं पढ़ा मैंने। जिन्ना ये कहते थे कि वो मुसलमान के खिलाफ है और नेहरू बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता है। उनकी सोच रही होगी, समय रही होगी हिंदुओं की, मुझे नहीं लगता। मुझे ये सोशल मीडिया का देन, व्हाट्सएप का देन है जो आप लोगों तक पहुंच रहा। जी जी। तो आपको लगता है मोदी से कोई टक्कर नहीं है? कोई टक्कर नहीं है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि मोदी ने क्या ऐसा किया जिससे कोई टक्कर नहीं ले पाया? मोदी ने ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया। जैसे कि सारा जो जितने भी गुंडे बदमाश, जितने भी जो क्रिमिनल थे, जो कंस्पायरेटर थे, जो पैसा लूटते थे देश का, उनको सारों को ठिकाने लगा रखा है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? एक सेकंड। नीरव मोदी को, माल्या को, ललित मोदी को, उनको ठिकाने लगा? यस, और कांग्रेस के क्रिएटर थे, वो क्रिएटर थे और मोदी ने ठिकाने लगा दी सब। किसके शासन में वो विदेश गए? विदेश जाना है तो कोई बात नहीं, विदेश जाना है। आगे किसके शासन? आगे किसके शासन में किया? तो पैसा तो उनके शासन में किया था। यहाँ से गए किसके शासन में? नाम तो बता दो यार, किसकी सरकार में? मैं नहीं बताऊंगा। वो तो कभी भी कोई भाग सकता है। नाम तो बता दो किसके सरकार में ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और ललित, किसके सरकार में ये देश से गए? आप मेरे को ये बताइए, कांड किसके शासन में किया इन्होंने? किसके साथ? यूपीए में, यूपी पीछे में। हाँ, तो उन्होंने किया ना। अब आगे का विदेश का? हाँ, तो अब आ तो रहे हैं, वहाँ से पकड़े ला रहे हैं। किसके शासन में गए? नाम तो ले लो यार।